हमारी टीवी 9 की टीम अभी उस लोकेशन पर मौजूद है जहां पर मिसाइल गिरी थी और यहाँ के सूरत हाल लगातार हम दिखा रहे हैं। देखिए, जंग तो चल ही रही है और दोनों तरफ से अपनी पूरी ताकत के साथ ये जंग चल रही है। बस अंतर ये है कि पिछले कुछ घंटे में जो सबसे बड़ा बदलाव है कि जो इजराइल अपने फाइटर जेट के जरिए लगातार ईरान के अलग अलग लोकेशन पर स्ट्राइक कर रहा था, अब उसे अमेरिका का साथ मिल गया है। और इसलिए कहते हैं ना कि एक और एक मिलकर कभी कभी दो नहीं बल्कि 11 हो जाते हैं। ये मामला कुछ इसी तरीके का है। कौन सही है कौन गलत है, ये अब बात की अब बेमानी हो चुकी है, क्योंकि दोनों पक्षों के अपने अपने दलील हैं। और फिर वो तुलसीदास जी कह गए हैं कि समरथ को नहीं दोष गोसाई। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि हर जंग की कीमत आम आदमी भी चुकाता है और उसी में से एक लोकेशन ये भी है जहाँ पर अगर आप देखें तो अभी मुझे बताया गया कि इसके बिल्डिंग के पीछे वाली जो बिल्डिंग है वो ओल्ड एज होम था, वहाँ पर बुजुर्ग लोग रहते थे। बल्कि अगर मैं कहूँ तो इस एरिया में मैं कल शाम में आया था जब जेरूसलम की एक सांसद मुझे मिलने के लिए बुलाई थी और मैं इंटरव्यू के लिए आया था। और यहाँ पर तब मैंने देखा था, बहुत खूबसूरत सा लोकेशन था, बहुत खूबसूरत सा एरिया। लेकिन अभी फ़िलहाल कम से कम 1 दर्जन से अधिक बड़ी बड़ी इमारतें यहाँ पर अलग तरह से डैमेज हुई है। इजरायली पुलिस के अधिकारी से जो मैंने बात की उनका कहना ये था कि चूंकि सायरन बज गए थे तो सायरन बजने की वजह से सभी लोग बॉम्ब शेल्टर में थे और इस वजह से किसी भी व्यक्ति के जान को कोई खतरा नहीं है, हर कोई सुरक्षित है। लेकिन हाँ, अगर आप कहें प्रॉपर्टी के हिसाब से तो बड़ी तबाही है। असल बात यह है कि जिस किस्म के मिसाइल का इस्तेमाल हो रहा है इस जंग में वो अपने आप में अप्रत्याशित है। यानी कि अगर आप कहें कि बीते 3 साल में रूस और यूक्रेन के बीच इस तरह के मिसाइल कभी कभार इस्तेमाल होते थे जो ईरान की तरफ से इजराइल पर अक्सर किए जा रहे हैं, चाहे वो फतेह 1 मिसाइल हो, खैबर मिसाइल हो या दूसरे और बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइल हो। दूसरी तरफ अगर आप कहें इजराइल के लोगों से जब मैं बात कर रहा हूं, केवल अथॉरिटी से, सेना से नहीं बल्कि लोगों से भी बात कर रहा हूं, तो उन सब का भी कहना है कि सिचुएशन तो बहुत गंभीर है, हालत गंभीर है, उन्हें डर भी लगता है। लेकिन फिर वही वो मान कर चलते हैं, उनको लगता है कि इजराइल के अस्तित्व के लिए खतरा है, इसलिए ये जंग जारी रहेगी। लोग उसी हिसाब से खुद को तैयार कर रहे हैं, अपने को बचाने के लिए भी। हालत जाहिर है कि जंग में किसी मुल्क की हालत कैसी होती है। लेकिन हाँ, एक बात जरूर है कि इन तबाही की तस्वीरों के बीच में जो इजरायली अथॉरिटीज़ का भी कहना है और बहुत हद तक वो कन्विंसिंग भी है। मैंने खुद चूंकि आज मिसाइल के आने के बाद उसके इम्पैक्ट को भी देखा है, तो मैं एक बात कह सकता हूँ, 500 के करीब मिसाइलें हैं जो अभी तक ईरान ने 13 जून से अब तक दागी हैं। वहीं दूसरी तरफ 500 से 700 मिसाइलें ऐसी है जिसको लगभग अपने एयर स्ट्राइक में इजराइल ने ख़त्म किया है ईरान के भीतर। और ऐसे में भी लगभग 1500 से 2000 मिसाइलें अभी भी ईरान के पास बची होगी। अब ईरान को तय करना है कि वो मिसाइलें सारे के सारे इजराइल के पे ख़त्म करनी है या फिर वो अमेरिका के बेस पर अटैक करेंगे। क्योंकि अब तो ये है कि अब जहां पर ये युद्ध था 8 दिन से, अब ये नेक्स्ट लेवल पे चले गया है। अब केवल ईरान के सामने इजराइल नहीं, अमेरिका भी खड़ा है। और अगर अमेरिका के एक भी बेस पर अटैक हुआ तो मतलब अब ईरान के खिलाफ इजराइल और अमेरिका मिलकर लगातार स्ट्राइक करेंगे, जैसा प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है। तो मतलब यह है कि सिचुएशन और ज़्यादा गंभीर होगी और अधिक हमले इजराइल पर भी होंगे। और टीवी 9 की कोशिश होगी कि सुरक्षित रहते हुए सही, लेकिन उन तमाम खबरों के बारे में सटीक जानकारी आपको दे सके और निष्पक्ष जानकारी दे सके।